Okay. Speaking on Trump, we're going to listen to Career 24/7. Trump's crazy speech goes viral. Even North Korea and China don't say shit like this. There's people saying Trump is going full like just Alexander the Great conquest mode right now. He's going after Canada. He's going after Mexico. He's going after Greenland. Is Canada going to be the upper 51, Mexico be the lower 52, and Greenland turn into Trumpland? Like, what is happening? We just wanted a better economy. We wanted to kick the illegals who are committing crimes and doing heinous acts. We just wanted to kick them out and just pick up the ball and start rolling again in America. Not not this global conquest. The Greenland does kind of make sense. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। नाउ डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली Namaskar. मीडिया के Hello. सामने आए Namaskaros. और ऐसी बातें बोलकर चले गए कि पूरा सोशल मीडिया, पूरा इंटरनेट, न्यूज़ आउटलेट्स, हर जगह ना लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये आदमी पागल हो चुका है। मजाक नहीं करा, लिटरली आप देखोगे पहले तो इंटरनेट पर ना हर जगह ट्रंप आज के समय Oh yeah, and I forgot the Panama Canal. छाए हुए हैं, क्योंकि जो इन्होंने धमकियां दी है, जो विस्तारवाद की बातें करी है ना, लोग लिटरली यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं क्या ये आदमी पागल हो चुका है। दिस मैन इज अनवेल। नाउ अनवेल की यहाँ पर ये बात नहीं करे कि Now I want to know if you guys are still here in the chat. Let me know what you guys think of Trump. I mean, I फिजिकली अनवेल। obviously I think this guy says some crazy stuff. Even as somebody who supports Trump, please understand. I think you should take him seriously, but don't take his words too literally, or you're gonna go crazy. मेंटली अनवेल की बात की जा रही है You're gonna get mentally unwell. क्योंकि ऐसी बातें एक बार को शी जिनपिंग और किम जोंग उन भी शायद ओपनली ऐसे नहीं करते जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही है कि मैं पनामा कैनाल कब्जा लूंगा, मिलिट्री का यूज करना हो वो भी कर लूंगा, कनाडा को कब्जा लूंगा, इकोनॉमिक फोर्स इस्तेमाल करूंगा और उसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दूंगा। मतलब आप कह लीजिए विस्तारवाद के मामले में ना डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिखा दिया है कि यूएस चाइना से 1% भी अलग नहीं है। उल्टा यहां पर मुझे कोट याद आती है, बहुत ही फेमस कोट है एब्राहम लिंकन की, मेरे हिसाब से द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अमेरिकन लीडर। अब एब्राहम लिंकन ने आज से कई साल पहले कहा था कि अगर एक आदमी का कैरेक्टर टेस्ट करना है, तुम्हें देखना है कि एक आदमी जेन्युइनली कैसा है, अंदर से कैसा है, तो उस आदमी को पावर दो, फिर वो आदमी दिखाएगा अपना असली चरित्र। क्योंकि देखो कमजोरी मजबूरी में तो हमेशा एक आदमी जकड़ा हुआ महसूस करता है, रूल्स के हिसाब से काम करता है, मगर जैसे ही That's powerful. Nearly all men can stand adversity, but if you want to test the man's true character, give him power, because we know absolute power corrupts absolutely. एक आदमी के Man ahead of his time. पास आती है पावर, तब वो दिखाता है कि वो असली में कैसा है। और डोनाल्ड ट्रंप आज के समय यही दिखा रहे हैं कि सिंस आज के समय इनको कंप्लीट सपोर्ट है इलॉन मस्क का, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, बहुत ही जल्द ये यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। यूएसए के पार्लियामेंट में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट इनको सपोर्ट करता है, यूएसए की बहुत बड़ी जनता इनको सपोर्ट करती है, डेमोक्रेट पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है। ही इज द मोस्ट पावरफुल अमेरिकन प्रेसिडेंट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। ट्रंप को पता है कि अब ये आज के समय कुछ भी कर सकते हैं और अब ये दिखा रहे हैं कि जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को अथाह पावर मिलती है तो फिर I mean, he said it, not me, that Trump could do anything. I mean, is that really the viewpoint of people who's not in America of Trump, that he just thinks he could do literally anything? I mean, I don't think you guys are far off. वो यूएसए को कैसा देश बनाने की कोशिश करता है। ना अभी ये वाला जो वीडियो का पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे एक रिपोर्टर पूछेगा ट्रम्प से कि आप देखिए अमेरिका का विस्तार करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूएसए कनाडा को कब्जा ले, ग्रीनलैंड को कब्जा ले, गल्फ ऑफ मैक्सिको को आप चाहते हो उसका नाम बदल के रख दिया जाए गल्फ ऑफ यूएसए, और फिर नीचे पनामा कैनाल को आप कब्जाना चाहते हो, हर जगह आप चाहते हो यूएसए बस विस्तार करता रहे। आप ये कैसे करोगे? क्या आप वोट करवाओगे कनाडा में कि आपको यूएसए को ज्वाइन करना है या नहीं करना? आप मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे, ट्रीटी साइन करवाओगे? आप ऐसा करोगे कैसे? क्योंकि अब ऑब्वियसली ये बात मजाक से बहुत दूर आ चुकी है। जो टोन है, जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं और जैसे मैप्स आप पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पर, तो आप बताइए किस तरीके से आप ये सब करोगे। और ट्रंप का जो जवाब है ये I'm not gonna lie, I kind of missed the Trump deranged tweets.
मैं चाहता हूं आप सुने। to Greenland and the Panama Canal, so forth. Can you assure Look at him. Look at his lips. He's licking his lips like there's some fresh samosas coming out of the oven. He's like, I want that Panama Canal and that Greenland. Look at them coming fresh out of that oven. the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic And now he's just looking at it, staring at him, just thinking about him as they're just cooling off. Because you can't eat them right as they come out of the oven, or you're just gonna burn your shit. coercion? No. And can you tell us a little bit about what your plan is? Are you going to negotiate a new treaty? Are you going to ask the Canadians to hold a vote? What is the Yeah, strategy? And I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. ये एक बहुत I mean, he's not wrong in the term of economic security. I mean, Greenland is more of a strategic location, right, for military. But the economic benefits of owning the Panama Canal, I could definitely see why America would be licking its lips on that. But I also think that the government probably should stay out of the fingers of foreign places until we can fix our own homeland. Because California's on fire. बहुत ज्यादा डरा देने वाली At स्टेटमेंट least as of recording this video, California is on fire. And there's no water to be seen except for the ocean. है। रिपोर्टर ने पूछा कि मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे पनामा को कब्जाने के लिए, ग्रीनलैंड जैसे टापू को कब्जाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उसको रूल आउट नहीं कर सकता, मतलब कि जरूरत आन पड़ी यूएस मिलिट्री का यूज करूंगा और ये सारे इलाके जल्द से जल्द कब्जा लूंगा। आप सोच कर देखिए, अगर ऐसी भाषा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं, यूएसए जो दुनिया भर में आप कह लीजिए ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटरनेशनल रूल, इस सब को प्रमोट करता है, अगर वहां के प्रेसिडेंट खुलकर कहते हैं हाँ मैं कब्जा लूंगा, जबकि ग्रीनलैंड जो अभी के लिए बिलोंग करता है डेनमार्क को, उनकी सरकार कह रही है नहीं हम यूएसए का पार्ट नहीं बनना चाहते। जस्टिन ट्रूडो ने भी फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया है और ये कहा है नॉट ए चांस इन हेल, मतलब कभी Well, he's no longer in charge. So now you can't say that. भी कनाडा यूएसए का पार्ट नहीं However, this Pierre guy out of Canada, he's incredibly based. And I like him a lot. बनना चाहेगा। हम मर्ज नहीं करना चाहते कनाडा यूएसए को। तब भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें देखिए चाहिए ये सारे इलाके, हमें कनाडा चाहिए, हमें पनामा कैनाल चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए। और अब तो मोस्ट रिसेंटली देखो इधर आप देख पाओगे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है यूएसए के पास, कह रहे हैं इसका नाम भी बदल कर रखो गल्फ ऑफ यूएसए। एक बार को मैं कहूंगा ट्रंप की बातें सुन के लग रहा है चाइना भी ना इतना जरा विस्तारवाद की बात नहीं करता होगा ओपनली जितना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं खुलकर। और देखो पता है क्या है, इंडिया में ना हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करते नहीं है दुनिया के बारे में, हमारे खुद के इंटरनली इतने इश्यूज रहते हैं उसमें बिजी रहते हैं, मगर अब अमेरिकन ये बात समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, ये जेन्युइन इनकी पॉलिसी रहने वाली है। और अगर ट्रंप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। No, the thing is with Americans, I think we all just think Trump is super unpredictable. And hell, we don't even know what he's going to do. We thought he had a plan going in. And it looks like as soon as he's going in, and maybe he's just playing some chess, but it seems like he's kind of choosing a different path right now, or going down a different path initially. पुतिन कहेंगे कि ठीक है मुझे कौन रोकता है, रशिया भी विस्तार करेगा, शी जिनपिंग कहेंगे ठीक है हमें कौन रोकता है, जब ट्रंप ये करने को तैयार है हम ऐसा क्यों नहीं करते, चाइना विस्तार करेगा। और आज के समय में सोशल मीडिया पे देख रहा हूं स्पेशली ट्विटर पे और Just the United States of America, baby. Oh my gosh, the upper 51, the lower 52. इवन बहुत सारे अमेरिकन फोरम Look, you even got Trump land right there, just floating. पे एक 1942 का बहुत ज्यादा इनफेमस और काफी कंट्रोवर्शियल मैप है, ये वायरल हो चुका है, इसके बारे में कभी गूगल करना, अभी आपको वैसे दिखाऊंगा ये मैप। इसको कहा जाता है 1942 का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप। इधर आप देख पाओगे बहुत सारे लोग आज के समय ये जो मैप है ना ये पब्लिश कर रहे हैं, सेम मैप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप, हर जगह आपको ये वाला मैप दिखेगा। Well, I mean, if you search New World Order map on Twitter, you're going to find posts that show you New World Order maps. But I understand what he's saying. And I'm here with it. Post-war, let's get post-war with Russia and Ukraine, right? Let's get to the New World Order, where America is here and Trump lands right here. अब आप यहाँ पे
कहोगे अच्छा ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप है इसमें क्या खास बात है? इस पर बाय द वे एक पूरा विकिपीडिया पेज भी एग्जिस्ट करता है। अभी आपको ये मैप दिखाऊंगा कि क्यों 1942 में एक विजन बताई गई थी कि दुनिया ऐसी हो जाएगी। छोटे छोटे जो देश है ना, जिनका कोई पॉइंट बनता नहीं एग्जिस्ट करने का, ना वो खुद को सपोर्ट कर पाते हैं, ना रीजन को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो विलुप्त हो जाएंगे। और बड़े बड़े जो देश हैं वो लगातार विस्तार करते जाएंगे। दुनिया में कंट्रीज का नंबर बहुत कम रह जाएगा। बस बहुत कुछ ही चुनिंदा बड़े बड़े देश बचेंगे। ये देश कौन कौन से होंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। ये 1942 का मैप है। अगेन बहुत ही पॉपुलर मैप है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बना दिया फिर लोग गायब हो गए। दिस इज ए वेरी पॉपुलर पोस्ट वॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप। I mean, that it is kind of scary to think that 1942 is such a scary book, and it predicts the future so well, and it's crazy that we're kind of bringing it into existence. नाउ ये वो मैप है, ये आप देख पाओगे यहाँ पर। इस मैप में यहाँ पे आप And even as somebody who's pretty pro-Trump and pro-Elon, just imagine the idea of like the Ministry of Truth is now Elon, who is just this free speech absolutist, and it's just like, okay, well, I don't know. If you put on a certain hat, you put on a certain pair of glasses, and look at it through a certain lens, you can kind of see there's some parallels that are a little eerie. देख पाओगे जो ट्रंप आज के समय करना चाहते हैं ना, वो ऑलरेडी हो रखा है। इस मैप में बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विस्तार करेगा, ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट बन जाएगा, कनाडा यूएसए का पार्ट बन जाएगा। ये सारा इलाका बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक्चुअली ना सिर्फ कनाडा और ग्रीनलैंड, इवन मैक्सिको, पनामा कैनाल, ये सारा इलाका, ये सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंडर आ जाएगा। उस वक्त इंडिया आजाद हुआ नहीं था, मगर लोगों को पता था कि Looks good to me. इवेंचुअली एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनेगा। तो इंडिया के बारे में भी ये कहा गया कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब बनेगा ये विस्तार करेगा। पाकिस्तान जैसे कंट्री के एग्जिस्टेंस को ही यहाँ पर कहीं पे एक्नॉलेज नहीं किया गया। जिस इंडिया को एनविजन किया गया था ना यहाँ पर, इधर आप देख पाओगे ये जेन्युइनली अखंड है। ये एक ऐसा इंडिया है। As I was looking at it, instantly I looked over at the India side and I was like, okay, where's Pakistan and where's Bangladesh? Okay, it looks like it's all a part of India. Good. As all things should be. जहाँ पर नेपाल इसका Balanced. हिस्सा होगा, भूटान इसका हिस्सा होगा, बांग्लादेश, म्यांमार, इवन थाईलैंड के कुछ इलाके इसके अंडर आएंगे। और इवन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो ये इलाका है, ये भी एक फेडरेटेड फॉर्म में फेडरेटेड रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। एक नया देश, द फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ना ये तो हमने यहाँ पे बात कर ली इंडिया की। चाइना का आप देखोगे तो चाइना को इन्होंने कहा था कि यूनाइटेड रिपब्लिक्स ऑफ चाइना सामने आएगा। इसमें ऑब्वियसली चाइना विस्तार कर लेगा। वियतनाम, बहुत सारे आसियान देश, इवन थाईलैंड, सिंगापुर, इवन इंडोनेशिया का कुछ पार्ट, ये सब कुछ चाइना में मर्ज हो जाएगा। इवन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये दोनों भी चाइना के पार्ट बन जाएंगे। यूके और That is a good point. ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों वापस एक But this is just a map from a book, right? And I understand like we're headed in this direction, right? But not literally headed in this direction. सिंगल कंट्री बन जाएंगे और एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस फिर से सामने आएगा। Like the similarities are important, but the differences between like the book and the reality very much more important. और ये भी विस्तार करेगा। इंटरेस्टिंगली इस देश में दिखाया गया कि श्रीलंका इंडिया की जगह इस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट होगा। यहाँ पर यह भी दिखाया गया कि रशिया भी विस्तार करेगा, क्योंकि रशिया के पास अब कोई रुकावट होगी नहीं। रशिया मंगोलिया कब्जा लेगा, रशिया ईरान कब्जा लेगा, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा कब्जा लेगा, सेंट्रल एशिया कब्जा लेगा रशिया, इवन ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, बहुत सारा जर्मनी का इलाका, हंगरी, Realistically, they probably just ran out of colors to use. I mean, let's be honest here. ये सभी इलाके, इवन फिनलैंड, ये सब कुछ रशिया के अंडर आएंगे। और नीचे अफ्रीका भी एक सिंगल कंट्री बन जाएगा, द यूनियन ऑफ अफ्रीकन रिपब्लिक। साउथ अमेरिका एक सिंगल कंट्री बन जाएगा। और इस तरीके से दुनिया में आप कह लीजिए 50 से भी कम देश बचेंगे। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो मैप है ये इतना ज़्यादा आज के समय वायरल क्यों हो रहा है, लोग लगातार इसको शेयर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप की जो सोच है, जिस विचारधारा से ये आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि ये पोस्ट वॉर वर्ल्ड मैप की तरफ ये बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रंप के माइंड में जो भी होगा, ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि रैंडमली आ गया। इन्होंने कुछ एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी होगी, कोई पुराने मैप्स, कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे दुनिया के,
कि क्यों ना हम दुनिया को इस तरीके से रच दे तो कैसा होगा। और अगेन, ऐसा नहीं है कि किसी आइडिया को 100% आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट उसकी तरफ आप बढ़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि जितना उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ उतना आप करें। तो डोनाल्ड ट्रंप जो आज के समय कर रहे हैं, दिस इज वेरी कंसर्निंग। इससे रशिया, चाइना, कई देशों को फ्री हैंड मिल जाएगा कि अगर यूएस खुल के बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हमारे पास भी मिलिट्री है, हम भी बड़े देश हैं, हमें कौन रोकता है। तो दिस इज क्वाइट डेंजरस एंड आई होप कि एक टाइम पे आकर यूएन या एटलीस्ट कुछ यहाँ पर एक अंकुश लगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में लार्ज I think all of this is just 4D chess. You know, I think it's meant to draw attention. And Trump is in here saying, "Hey, it's my time, and more this time. I only got 4 years left. I'm putting the right people in play, and I'm gonna make a difference." It's actually kind of. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.